हेलो गाइस, कैसे सब लोग लग रहा है वीडियो में। और ऑफ कोर्स आप लोगों ने थंबनेल पे देख के इस वीडियो पे क्लिक किया रहेगा। आज हम लोग बनाने वाले हैं मतलब बनाने नहीं वाले हैं, मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा मतलब एकदम चुम्मेश्वरी प्रोसीजरल अर्थ। ना प्रोसीजरल अर्थ क्या होता है, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब कुछ जानेंगे भाई। टेंशन ना लो, आपका भाई है यहाँ पे। सबसे पहले थोड़ा सूरज दादा की रोशनी ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्लेंड। 3-4 चीजें हैं। सबसे पहला आता है कि जो प्रोसीजरल अर्थ है ना, वो बनाने के 3-4 तरीके हैं और आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोसीजरल अर्थ मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही बढ़िया वाला अर्थ बना के देते हैं। बट ये जो अर्थ है, ये मुझे मेरे ही स्टूडेंट बोल दो, दोस्त बोल दो, जो भी बोल दो, उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये देख, ये है एक प्रोसीजरल अर्थ जो मुझे मिला है इंटरनेट से। सो वो कहाँ से मिला है वो तो उसको याद नहीं, बट उसने बोला कि ये बहुत ही अमेजिंग है। सो आइए देखते हैं उसकी फाइल। सबसे पहले ओपन करते हैं कि उसने क्या भेजा है। अब मैं आप लोगों को जो फाइल प्रोवाइड करूंगा उसमें सिर्फ अर्थ रहेगा, ठीक है। सो ये कुछ स्पेस एनिमेशन की फाइल है। सो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट ऑन अ न्यू फाइल। जनरल, डोंट सेव। सबसे पहले ये तीनों को डिलीट करते हैं और कंट्रोल V एंड हियर्स योर अर्थ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। नाउ इस गोले की ठीक है, इस स्फीयर की क्या खास बात है, बहुत ज़्यादा खास बात है। बहुत ही मतलब आप फर्स्ट ग्लांस में आप लोगों को लगेगी ये क्या चीज़ है, क्या बकवास है, क्या दिखा रहे हो भाई, ये कैसे समझेगा, ये तो मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लेवल पे है। ना ना ना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि ये प्रोसीजरल अर्थ है। नाउ दिस इज द अर्थ। अब बोले ये मटेरियल में जाके आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं। सबसे पहले साइकिल्स पे शिफ्ट कर लेते हैं, GPU कंप्यूट एंड डिनॉइस पे ऑन कर देते हैं, ठीक है। सो अरे हाँ, और एक अपन स्काई टेक्सचर ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्काई टेक्सचर एंड इसका जो एल्टीट्यूड है उसको हम लोग अराउंड 6000 रख लेते हैं, ठीक है। 6000 ऑलमोस्ट मतलब तुम स्पेस में हो, ठीक है। और स्ट्रेंथ को हल्का सा आई थिंक मैं कम करूँगा, वेट 0.7 रखते हैं, ओके। मेटअप। नाउ लेट्स गो टू द रेंडर मोड। सो ये देखो, ये है आपका अर्थ। नाउ इस अर्थ में हम हर वो चीज़ करने वाले हैं। आई विल जस्ट शो यू। सबसे पहले ओजोन को बढ़ा देता हूँ थोड़ा। नाइस, दिस लुक्स गुड। एंड इसको हल्का सा और कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है ना। चल, सबसे पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग इस अर्थ में लैंड को कैसे बदलना है, क्लाउड्स को कैसे बदलना है, और हर वो अर्थ की एलिमेंट्स जो आप लोग देखते हो, जो इस रेंडर में दिखेगा, उनको कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। ये अब है एक सिंपल सा स्फीयर। नाउ इसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने देखा कि इसके मटेरियल्स बहुत प्यारे हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे प्यारे हैं। और थोड़ा ध्यान से इसको हैंडल करना, क्योंकि ये मेरे ही कंप्यूटर में लैग कर रहा है। तो ऑफकोर्स मतलब मेरा RTX है 3050 है, हाँ 3050 है। सो आपकी कंप्यूटर में भी ये लैग कर सकता है। पहले हम लोग इसको सेट कर देते हैं हल्का सा। लेट्स सी दैट इफ इट्स करेक्ट, या ओके। चलो, यहाँ पे आ गया आपकी से कलर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको आप लोग कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। नाउ ये अर्थ आप लोगों को दिखता रहेगा, क्लाउड्स है इसमें, लैंड है इसमें, वाटर है इसमें, बहुत कुछ है। तो इन हर चीज़ को आप कस्टमाइज कर सकते हो, और वो है कुछ इस तरह। सबसे पहले सिलेक्ट करो आपकी अर्थ को, जस्ट गो टू दिस टैब एंड यहाँ पे जाके शेडर एडिटर का ऑप्शन आता रहेगा। और ये देख के आप लोग ऑफ कोर्स डर गए रहोगे, ये क्या है भाई मतलब एक क्रिएटर है जिसने ये अर्थ बनाया। हैट्स ऑफ यार, मतलब तुम इतना अच्छा अर्थ बना के प्रोवाइड करते हो। मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा ऑन द डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव की, जाके डाउनलोड कर लो और फिर ये ट्यूटोरियल पढ़ना, ठीक है। पहले आओगे तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। सो ये है आपका अर्थ का नोड सिस्टम। ना नोड सिस्टम में आप सारे वो हर चीज़ कर सकते हो जो अर्थ को चेंज करने के लिए चाहिए। मतलब इनफैक्ट अभी आप बन चुके हो अर्थ के, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो आप हर चीज़ कर सकते हो अर्थ के साथ। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं एक एक नोड पे, एक एक करके आएंगे। सबसे पहले आप लोग को मैं आउटपुट पे लेके चलता हूँ। सो ये है मटेरियल आउटपुट। नाउ नोड सिस्टम मैंने आप लोग को शायद ही पहले सिखाया है, पहले कभी शायद ही सिखाया है। मैं बताता हूँ क्या होता है। मटेरियल आउटपुट इज द आउटपुट यू विल गेट। अभी अगर मैं ये जो है लाइन, इसको अगर मैं अनप्लग कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कंट्रोल प्रेस करके माउस का जो ये वाला बटन रहता है ना, इसको करके ऐसे करूँ तो ये मैंने अनप्लग कर दिया, और आप लोग देख सकते हो अपनी अर्थ ब्लैक हो चुकी है। सो ये रहता है आपका मटेरियल आउटपुट। सो मैं वापस कनेक्ट कर लेता हूँ
एंड द अर्थ इज बैक, सिंपल, ठीक है। नाउ इस ये मतलब काफ़ी काम आता है, बाद में काम आता है, इसमें वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, 2-3 चीज़ें हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इस प्रोसीजरल अर्थ में हमें सिर्फ सरफेस से मतलब है, यानी सरफेस पे हम क्या दिखाने वाले हैं। सो ये बेसिकली ये मटेरियल आउटपुट रहता है, इसमें आप जो भी कनेक्ट करोगे वो आपको आउटपुट में दिखेगा, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर क्या होता है अब ये तो सबको ही पता है। तो एटमॉस्फेयर के नोड सिस्टम में 3-4 चीज़ें हैं। मिक्स शेड है, मिक्स शेडर्स अपने कुछ काम नहीं है। कलर रैम्प, कलर रैम्प एक नोड है जिसकी हेल्प से आप जो कलर्स रहते हैं ना, बेसिकली 2 कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वाइट है टोन और यहाँ पे एक ब्लैक टोन है। यहाँ पे 2 आप लोग को दिखते रहेंगे मार्कर्स टाइप। उनको अगर आप पुल करते हो तो ये देखो आपको थोड़ी बहुत एटमॉस्फेयर में चेंज होते हुए दिखेगा। और अगर मैं इसको पास कर दूँ, ये देखो भाई, मैजिक, ब्लू हो जाएगा अर्थ। क्यों? क्योंकि अब जो डोमिनेंट कलर है, जो डोमिनेंट मार्कर है, वो बेसिकली ये बन चुका है और जो प्री डोमिनेंट था वो ये हो चुका है। मैं बता तो कुछ समझा नहीं, बट प्रोसीजरल अर्थ के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो डोमिनेंट मार्कर है वो फर्स्ट वाला ही रहना चाहिए और जो प्री डोमिनेंट है वो इस साइड वाला, सिंपल। और अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। अगर मैं इसको एकदम एंड पे लेके जाऊँ तो ये देखो एटमॉस्फेयर आप लोग कहेंगे कि कितना गंदा हो गया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि बराबर से मिक्स हुआ ही नहीं है। इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, अब थोड़ा बेटर है भाई एटमॉस्फेयर। थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। दैट्स बेटर, ओके, गुड, दैट इज सम गुड अर्थ, ठीक है। नाउ इसमें पॉज आता है। पॉज मतलब बेसिकली पोजीशन को रिलेटेड रहता है, वो उसमें उतना जाऊँगा, ठीक है। उसको मतलब अगर आप यहाँ पे स्लाइडर से नहीं खेलना चाहते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्टली वैल्यूज अप्लाई करनी है तो वो पोजीशन से कर सकते हैं। लेयर वेट है। लेयर वेट मतलब जो आप लोग के जो 2 बेसिकली एटमॉस्फेयर के जो 2 टेक्सचर्स हैं उनको मिक्स करने के लिए लेयर वेट यूज़ होता है। सो बाकी तो अपना प्रिंसिपल BSDF है, वो तो अपने जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, वो अपने हिसाब से परफेक्ट है। आपको सिर्फ खेलना है कलर रैम्प के साथ। और अगर आप लोगों को करना भी है कुछ प्रिंसिपल BSDF में, तो रफनेस इंक्रीज़ और कम कर सकते हो। अगर मतलब आपको एकदम डेंस एटमॉस्फेयर दिखाना है तो रफनेस को फुल कर दो। आपको थोड़ा मतलब लाइटर एटमॉस्फेयर दिखाना है तो रफनेस को 0 कर दो, सिंपल, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये हो गया एटमॉस्फेयर का पैनल, ठीक है, ये था एटमॉस्फेयर के साथ। आते हैं फ्लफी पफी क्लाउड्स पे, ओके। क्लाउड्स एज सिंपल, क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स होते हैं भाई, बादल, ये जो आप लोग को वाइट दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी आते हैं कलर रैम्प। कलर रैम्प नोड्स इज द मेन। मिक्स शेडर को मत छेड़ो। मिक्स शेडर इज लाइक 2 चीज़ों को मिक्स करने के लिए मिक्स शेडर्स होता है, एज सिंपल एज दैट। वार्नर टेक्सचर, नॉइस टेक्सचर, इस पे आते हैं नॉइस टेक्सचर है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कलर रैम्प पे। अगर मैं अभी इसका कलर रैम्प को छेड़ूँ तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिखेंगे। यानी मैंने जो डोमिनेंट मार्कर जो वाइट है मेरा, उसको मैंने इंक्रीज़ किया, मतलब थोड़ा अपने राइट साइड पे लाया। तो देखो क्लाउड का जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा कवर्ड हो चुका है, पूरा स्नोई हो चुका है, तुमको नहीं करना है। सो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आता हूँ। और अभी आप लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया लेगा कि क्या होएगा अगर मैं डोमिनेंट मार्कर को प्री डोमिनेंट बना दूँ। ये देखो, बूम, पूरा तो वाइट हो गया। यही होना था क्योंकि डोमिनेंट मार्कर प्री डोमिनेंट बन चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैं जितना पास लेके जाऊँ ना, उतना जो क्लाउड्स की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, सिंपल एज दैट। और जो ब्लैक मार्कर है, इसको जितना पीछे लेके जाऊँ उतना क्लियरर होते जाएगा मतलब क्लाउड्स का जो मटेरियल है वो क्लियर होते जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो एक प्रॉपर अर्थ में तो मैं थोड़ा ऐसे ही रखूँगा। आई मीन क्लाउड्स तो अच्छे खासे रहते ही हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके रफनेस पे। नॉइस टेक्सचर पे आपको रफनेस दिखता रहेगा, एंड स्केल है, डिटेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तब आएगा जब आपको एकदम ही प्रिसाइज डिटेल चाहिए ना, तब आएगा, वरना इसका उतना कुछ काम नहीं है। आपको बता देता हूँ, रफनेस को मैं कम करूँगा ना तो ये देखो क्लाउड थोड़े अजीब दिखते हैं, अनरियलिस्टिक दिखते हैं, जो अपन को नहीं चाहिए। सर इसको बढ़ा के रखो ताकि जो क्लाउड्स है वो ऐसे बिखरे हुए दिखे, है ना। कभी भी अगर आप लोगों ने अर्थ की फोटो देखी रहेगी तो वो क्लाउड्स बिखरे हुए रहते हैं। अच्छा, इसमें 2 टाइप के क्लाउड्स हैं, मैं आपको चलो बताता हूँ, एक एक करके हर चीज़ बताता है, ठीक है। पफी हो गया, अब विंडी क्लाउड्स। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्लाउड्स हैं। नाउ वन इज दिस जो कॉटन जैसा दिख रहा है हल्का सा, एंड अदर वन इज दीज क्लाउड्स। ये जो पॉइंटी दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये क्या क्या दिख रहा है, ये होते हैं आपके विंडी क्लाउड्स। विंडी क्लाउड्स यानी कि मतलब बेसिकली वो विंड से फॉर्म्ड होते हैं। सबसे पहले देखो, आपके विंडी क्लाउड्स जो रहते हैं ना वो नीचे रहते हैं काफ़ी,
यानी अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी रहेगी, सो जो रेन के जो बादल रहते हैं ना वो नीचे रहते हैं और उसके ऊपर फिर जो क्लियर बादल रहते हैं वो रहते हैं। सो विंडी क्लाउड्स आर ऑन अ नीचे वाला लेयर एंड देन उसके ऊपर आता है फिर आपका फ्लफी क्लाउड्स। ठीक है, सिंपल एज दैट। सो विंडी क्लाउड्स को अगर आप लोग को थोड़ा बहुत चेंज करना है तो उसमें लिए भी कलर रैम्प ही है भाई। कलर रैम्प को हल्का सा आप बढ़ा सकते हो। ये देखो विंडी क्लाउड्स थोड़े बहुत गायब हो गए और इसको कम कर सकते हो, सब लोग आराम से जो डिफरेंस है। और ये देखो अगर मैं इसको पूरा पार कर दूँ तो विंडी क्लाउड्स गायब हो जाते हैं। एज सिंपल एज दैट भाई। पर विंडी क्लाउड्स रहना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि वो अर्थ को एक नेक्स्ट लेवल की रियलिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लोर करना, दोनों के कलर रैम्प को एक्सप्लोर करना और दोनों की नॉइस टेक्सचर्स को भी एक्सप्लोर करना कि रफनेस बढ़ा के रफनेस कम करके जैसा चाहिए वैसा देखो भाई। अर्थ आपके हाथ में, मतलब अभी आप ऐसे राजा बन चुके हो। आप बोलोगे विंडी क्लाउड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे। आप बोलोगे फ्लफी क्लाउड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा अर्थ में। सो अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स। ठीक है, लेट्स कम टू डिजर्ट। डिज़र्ट मतलब क्या? आइसक्रीम भाई। डिज़र्ट सारा डिज़र्ट हो गया और मतलब और कौन से डिज़र्ट रहते हैं यार, अपना थार डिज़र्ट हो गया जो राजस्थान में। सो ऐसे डिज़र्ट्स को उनके लिए भी हम लोगों ने एक लेट मी पिक अ रेंज फॉर डिज़र्ट। मतलब ये आई थिंक थोड़ा बेटर है। सो ये देखो ये थोड़ा डिज़र्ट पार्ट है होपफुली। अब डिज़र्ट को भी आप चेंज कर सकते हो, यानी आप मतलब अर्थ की टोपोलॉजी भी चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए यहाँ पे डिजर्ट नहीं है, वहाँ पे डिजर्ट नहीं रहेगा। आपको चाहिए पूरे दुनिया में डिजर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा भाई। टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ब्लेंडर आपका है, आपके हाथ में है। वो बोलते हैं ना कि यू आर द राइटर नाउ, बस। ठीक है, सो इसको अगर मैं हल्का सा बढ़ाऊँ, डिजर्ट्स देखो गायब हो रहे हैं। इसको मैं और वो कम करूँ और ग्रीनिश हो रहा है, और इसको मैं लाऊँ, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्रीनिश पार्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिजर्ट्स कम हो रहा है। इसको मैं ऐसे ला दूँ तो ये देखो डिजर्ट्स मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गए। आप लोगों को बताता हूँ 2 टाइप के डिजर्ट्स रहते हैं। सबसे पहली बात तो एक डिजर्ट रहता है आपका रेगिस्तान में, जहाँ पे सैंड रहती है बेसिकली, और जो स्नोई रीजन रहता है ना उसको भी डिजर्ट ही बोलते हैं। सो ये जो है डिजर्ट वाला नोड, यानी ये नॉर्थ पोल वाला डिजर्ट है। ये मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे ऊपर लिखा है यार बंदे ने अच्छे से, मतलब एकदम बोलते हैं ना एग्जैक्टली उसने सिस्टमैटिक वे में दिया हुआ है सारे नोट्स, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए, कोई सब बौखला ना जाए इतना सब देख के। सो नॉर्थ पोल वाला डिजर्ट यानी समझ गए रहेगा आप लोग, यानी आर्कटिक सर्कल और वो सब जो रहते हैं स्नो वाले रीजन्स, इनको डिजर्ट बोलते हैं, स्नो डिजर्ट्स ऐसे ही कुछ बोलते हैं। सो ये नॉर्थ पोल के डिजर्ट्स हैं। मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा उतने ये बढ़ते जाएंगे। सो ये देखो अब मैंने बहुत स्नो कर दिया है, देखो यहाँ पे बहुत जगह स्नो हो गया है। ठीक है, नॉर्थ रीजन में तो बेसिकली देखो कितना ही स्नो हो गया। तो मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा, इसको जितना एक्सटेंड करूंगा उतना स्नो होते जाएगा, सिंपल। और दोनों कलर रैम्प को एक्सप्लोर करना। साउथ पोल्स में क्या आता है? साउथ पोल्स में इन्होंने इस साइड रखा है मार्कर और नॉर्थ पोल्स में उस साइड रखा है, यार सिंपल एज दैट। सो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो वही सीन है यार, मतलब बढ़ते जाएगा। ये देखो नीचे से देखो साउथ पोल से उन्होंने चालू कर दिया लाना। अमेजिंग यार, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर अर्थ आई हैव एवर सीन। और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है यार, एक एक को एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये ट्यूटोरियल वैसे ही 17 मिनट का हो चुका है, तो और बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 क्या होगा अब? क्लाउड्स हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, क्लाउड्स में भी 2 टाइप थे, दोनों टाइप्स हो गए। अब आते हैं फिर उसके बाद आपका नॉर्थ पोल डिजर्ट जो बोलते हैं, विंडी डिजर्ट, वो हो गया। साउथ पोल डिजर्ट हो गया। सो आपको अगर लैंड चाहिए ना तो यहाँ पे लैंड भी बन जाएगा, पर लैंड का आप जो नोड देख रहे हो वो बहुत भयंकर है। सो टेंशन ना लो यार। जैसे मैंने आप लोग को ये 3 चीज़ें सिखा दी ना, एटमॉस्फेयर, फ्लफी क्लाउड्स, विंडी क्लाउड्स, और मैंने आप लोग को सिखा दिया नॉर्थ पोल अपना डिजर्ट, साउथ पोल डिजर्ट, एंड मैंने आप लोग को सिखा दिया अपना जो मेन डिजर्ट रहता है, ठीक है वो। सो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को इस वीडियो में सिखा दी। अब लैंड, ओशन और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लो यार, क्योंकि पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा यार। मतलब इतनी बड़ी वीडियो तो हार्डली कोई देखने वाला है। सो 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है आज के लिए, बस इतना ही। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।